गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर का नाम है एनिमल्स एंड प्लांट्स। इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर gives you the information about the lifestyle of animals and plants and how they are depend on each other। कि इस चैप्टर में हम ये चीज़ जानेंगे कि जानवरों और पेड़ों की क्या जीवनचर्या है और वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है। तो पॉइंट है आपका पहले पॉइंट्स है between animal and plants। Distance is between animals and plants कि जानवर और पौधों में क्या अंतर है। जैसा कि भी आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहला टॉपिक आपका यही है कि द प्रीवियस चैप्टर वी हैव जस्टिफाइड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कि इन द प्रीवियस चैप्टर कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में वी जस्टिफाई अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कि लिविंग थिंग्स और सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तुओं के बारे में हमने इसमें इस टॉपिक पे डिस्कस किया था। इट्स टाइम टू नो मोर अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जानवरों और पौधों के बारे में इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इफ वी हिट ए ट्री विथ ए स्टिक कि यदि वी हिट कि हम हिट मीन्स मारते हैं या चोट पहुंचाते हैं ए ट्री विथ ए स्टिक एक स्टिक से एक पेड़ को हम लोग अगर स्टिक से मारते हैं इफ डज नॉट रिएक्ट वो रिएक्ट नहीं करता है नो नॉट डज इट रन अवे एज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल न तो वो दूर चला जाता है भाग जाता है जैसे कि एक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मानव मनुष्य को और जानवरों को अगर हम लोग मारते हैं तो वो लोग हम लोग से दूर हट जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो लोग वहाँ से दूर भाग जाते हैं या तो वहाँ से हट जाते हैं। बट लेकिन इट डज नॉट मीन्स दैट प्लांट डू नॉट हैव लाइफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें जीवन कि प्लांट में जीवन नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो दूर नहीं भागते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके में जीवन नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है। प्लांट प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स कि प्लांट्स प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स कि इस प्रक्रिया में उनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। बट प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मेनी अवे। लेकिन प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कि प्लांट जो है जानवरों से अलग है, कई तरह से वो अलग है। इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मूवमेंट पहला है आपका इसको हम लोग बोलते हैं गति या चाल। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर अदर्स एक्टिविटी कि एनिमल्स जानवर जो होते हैं नीड फूड टू ग्रो कि उनको
अदर गतिविधियाँ, दूसरी गतिविधियाँ करने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग खाएंगे, हम लोग के पास एनर्जी आएगी, तभी हम दूसरे वर्क कर सकते हैं। इसी तरह जानवर भी होते हैं। सो इसलिए दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और छाया की तलाश में। छाया, पानी, भोजन और छाया की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं। They also move to protect themselves from their enemy। कि वे इधर उधर में घूमते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, या दुश्मनों से या शत्रुओं से बचने के लिए ये अपने को इधर उधर भी ले जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। कि इस गतिविधि को लोकोमोशन करते हैं, मीन्स गति या स्वचालित भी कहा जाता है। इनके एनिमल्स के इस मूवमेंट को, इस गति को लोकोमोशन भी कहा जाता है, मीन्स स्वचालित। ये अपने से चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, भोजन की तलाश करते हैं और अपने आप को दूसरे शत्रुओं या दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक छिपते रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट है आपके पास। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे आप देख सकते हैं कि प्लांट कहीं मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक ही स्थान पे रहते हैं। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं। दे रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड। वे एक ही स्थान पे, जमीन में एक ही स्थान पे बने रहते हैं। Only some parts of plants show movement along wall, ground and direction of sun। कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि मूवमेंट, शो मूवमेंट, कि अपनी गति को दिखाते हैं दीवार पे चढ़ के, ग्राउंड में फैल के एंड सूर्य की दिशा में अपना डायरेक्शन, दिशा को दिखाते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो चल सकते हैं, जैसे दीवार पे चढ़ते हैं, आप देखते होंगे जैसे मनी प्लांट है वो दीवार पे चढ़ते हैं, पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, ग्राउंड में भी फैलते हैं। और सूर्य की दिशा में जैसे सनफ्लावर है, जो सनफ्लावर होते हैं जो जिधर सूर्य का फेस रहता है, उनका जो फ्लावर होता है वो सूर्य की दिशा में ही उसको आप एग्जामिन कर सकते हो। वो दिशा जिधर सूर्य की दिशा रहेगी उधर ये सनफ्लावर का जो फूल होता है, जो इसका फेस होता है, वो उनके सामने ही रहता है। रूट ग्रो इनसाइड द ग्राउंड व्हाइल स्टीम ग्रो अपवर्ड। स्टीम मीन्स तना होता है, वो ऊपर बढ़ते हैं, उगते हैं, और जो जड़ होती है वो अंदर की ओर ही फैलते हैं। ब्रीथिंग सेकेंड हमारा आता है, टॉपिक है हमारी सेकेंड, ब्रीथिंग। ये अंतर है जानवर और प्लांट में, क्या अंतर है इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट अवे ऑफ ब्रीथिंग। कि जानवर जो होते हैं अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। ह्यूमन्स ब्रीथ थ्रू नोज। जो मनुष्य होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? आप लोग भी फील कर सकते हो, अपने नोज से ही सांस लेते हैं। अगर नोज को बंद कर दिया जाए तो तुरंत हम लोग अपने मुंह को खोल देते हैं और मुंह से सांस लेने लगते हैं। तो इस तरह से कि हम लोग नोज से अधिकतर हम लोग सांस लेते हैं। सब एनिमल ब्रीथिंग थॉट Snails, insect breathing thought tiny holes and fish breathing thought gills। कि जो जानवर होते हैं वो भी अपने नाक से सांस लेते हैं। एंड इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स। कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने छोटे से होल से सांस लेते हैं, छिद्र से सांस लेते हैं, छोटे से छिद्र से सांस लेते हैं। एंड फिश ब्रीथ
थ्रॉट गिल्स एंड जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल्स से सांस लेती हैं। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कि जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं फ्रॉम एयर, जो हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, और टेकन आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और हवा में वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, बाहर करते हैं। जैसे हम लोग भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। सेम वही प्रोसेस इनके साथ भी है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड टेक आउट ऑक्सीजन एयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन दियर लीफ, कि देखिए इसका जस्ट अपोजिट है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग बाहर करते हैं, और प्लांट हैं जो पौधे हैं उसका जस्ट अपोजिट है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की लाइफ हमेशा से प्लांट्स ही हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। डियर ऑक्सीजन इन द एयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन दियर लीफ, जो स्टोमेटा होते हैं वो जो हमें ऑक्सीजन किससे मिलता है, पत्तियों से। जो पत्तियां होती हैं वो भोजन, स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। फूड, भोजन। से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड, भोजन। ये हमारा सांस। भोजन। Animals cannot prepare their own food as plants can, कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एज प्लांट कैन, कि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं, जबकि जब उसका जस्ट अपोजिट है कि प्लांट्स ये काम करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स और अदर्स एनिमल्स फॉर देयर फूड, जो जानवर होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, अदर्स प्लांट पे और दूसरे जानवरों पे, फॉर देयर फूड, और अपने भोजन के लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे और दूसरे जानवरों पे, मार के उनको खाते हैं। जिराफ इट ग्रास व्हाइल लायन इट मीट, जिराफ जो है वो क्या खाता है, घास खाता है, जबकि लायन इट मीट, वो लायन क्या खाता है, मांस खाता है। बियर इट बोथ ग्रास एंड मीट, जबकि बियर क्या खाता है, दोनों खाता है, घास भी खाता है और मीट भी खाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन। मीन्स प्रजनन या संतान उत्पन्न करने की क्षमता। Animals produce their own kinds in
either given birth to your ones or lay eggs। कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, और जो कुछ होते हैं वो अंडों के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। टाइगर्स गिव बर्थ टू कब, डक, हेन एंड क्रॉव ले एग्स। कि टाइगर जो होता है वो कब मीन्स शेर का, चीते का बच्चा पैदा करता है। कब मीन्स होता है बच्चा, तो वो बच्चे देने की क्षमता रखता है। और डक, हेन उसका जस्ट अपोजिट, डक बत्तख, हेन मुर्गा मुर्गी, एंड क्रॉव ले एग्स। ये लोग जो होते हैं वो बच्चे अंडे देते हैं। प्लांट्स लाइक रोज ग्रो फ्रॉम स्टीम, पोटैटो फ्रॉम रूट एंड पी फ्रॉम सीड। प्लांट जैसे पौधे होते हैं, लाइक जैसे कि रोज ग्रो फ्रॉम स्टीम, रोज किससे ग्रोथ करता है, विकास करता है, स्टीम तने से। जबकि पोटैटो फ्रॉम रूट, और जो आलू होता है वो जड़ से होता है, और पीस फ्रॉम सीड, जो मटर होता है वो उसके बीज से ग्रोथ करता है। सेल सॉर्सेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गन्स सिस्टम। Animals had many organ systems in their bodies such as digesting system। बच्चों, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। आज हमने इतना आपको पढ़ा दिया है, इसको आप रिवीजन कर लेंगे। और जो बच्चे वर्ड मीनिंग और ये रिवीजन होता है, अगर जो बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाए हैं एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग, आज उनको हम लिखवा दे रहे हैं। आप लोग इसको लर्न करके कॉपी पे राइट करके कॉपी पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, प्रीवियस पिछले जस्टिफाइड उचित अर्थ sticks stick means छड़ी sauces POSSES
प्रोसेस, टियर, अंतर या भेद। प्रीवियस मीन्स पिछले, जस्टिफाइड मीन्स होता है उचित, अर्थ निकालना, फिर मीन्स मारना, स्टिक मीन्स छड़ी, प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया, एंड करेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं, और डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर या भेद। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू। गुड बॉय।